पश्चिमी बंगाल में विधानसभा होने वाले चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी के कुल 291 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कितने मुसलमान हैं, कितनी औरतें हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। 294 वाली विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें से 291 सीटों का जो कैंडिडेट हैं उनकी पूरी लिस्ट ममता बनर्जी ने जारी कर दी है, जबकि 3 सीटें अपनी सहयोगी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी हैं। यानी उनके ज़रिए जितने कैंडिडेट खड़े होने थे टीएमसी के, तमाम ही लोगों के नाम का खुलासा कर दिया गया है। इसके साथ ही 28 विधायक, मौजूदा विधायक जो हैं, उनके टिकट काट दिए गए हैं। जी हाँ, 28 विधायकों से असंतुष्टि दिखाते हुए ममता बनर्जी ने उनको टिकट नहीं दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें से कितने विधायक ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से टिकट लेने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि अभी और किसी की लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई है किसी भी पार्टी की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट को अगर बारीकी से देखा जाए तो ये सामने आ रही है बात कि 49% आबादी वाले इस राज्य में ममता बनर्जी ने 50 मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया है। पिछली बार 45 महिलाओं को टिकट दिया गया था और इस बार कुल 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही पूरे देश की जो मुस्लिम आबादी है, पॉपुलेशन 14%, उसका जस्ट डबल पश्चिमी बंगाल में है, यानी 28% आबादी मुसलमानों की है। और पिछली बार जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी तो मुसलमानों के वोट की वजह से ममता बनर्जी को कामयाबी हासिल हुई थी। मुसलमानों का ज़्यादातर वोट ममता बनर्जी को मिला था और इस बार ममता बनर्जी ने 45 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। अगर हम पूरे पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में 125 सीट ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल्य हैं, यानी जहां पर अगर मुसलमान किसी को एक तरफा वोट दें तो वहां से उनका एमएलए जीत सकता है। शायद यही वजह थी कि असदुद्दीन ओवैसी जब 5 सीट वो बिहार के सीमांचल से जीतने में कामयाब रहे तो उसके तुरंत बाद जिस तरह से 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले थे तो उन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये घोषणा कर दी थी कि अगली बारी बंगाल की है और बंगाल में वो अपनी किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि 28% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 125 सीटें विधानसभा की ऐसी हैं जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है और उनका यह अनुमान था कि अगर 125 में से भी 15-20 सीटें भी अगर उनके खाते में आ जाती हैं तो उसके लिए फिर वो और राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के रिजल्ट्स को देखा जाए और उसके अलावा और जगहों पर देखा जाए, यहाँ पर भी अगर देखा जाए जिस तरह से कांटे का मुकाबला है, कांग्रेस जो है वो लेफ्ट के साथ मिलकर के लड़ रही है। ममता बनर्जी का सीधी टक्कर बीजेपी से बताई जा रही है, क्योंकि उनका जो अपना वोट बैंक है वो कहीं नहीं खिसक रहा है और उसके साथ ही उनके वोट बैंक में 2-3% का अगर प्लस हो जाता है तो बीजेपी किसी भी कीमत में जीतने वाली वहाँ से नहीं है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का वहाँ पर किस्मत आजमाना, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करना, हालांकि अभी जिस तरह से 2-4 दिन के दौरान जब से वहाँ पर इलेक्शन की घोषणा हुई है उसके बाद बहुत सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, जिसके चलते अब ये देखने में आ रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहाँ से इलेक्शन लड़ती भी है तो बहुत ही कम सीटों से उम्मीद की जा रही है कि लोगों को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है और ममता बनर्जी को किसी भी तरह से वो हराने के लिए कोई भी दाव अपना सकती है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर के ज़रिए ये रिस्क लेना कि ज़्यादा कैंडिडेट उनके ज़रिए खड़े किए जाएँ 125 जो बहुल मुस्लिम इलाके हैं उनमें से बहुत सारे इलाकों पर ये, लेकिन हालांकि अभी ये पूरा देखने वाली बात होगी कि आगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़रिए क्या फ़ैसला इस पूरे मामले में लिया जाता है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें SC के 79,
और 17 एसटी के और 65 ओबीसी के कैंडिडेट हैं जिनको उनके ज़रिए खड़ा किया जा रहा है। उसके साथ ही ममता बनर्जी की जो लिस्ट है इसमें दर्जन भर लोग ऐसे हैं जो कुछ फिल्म दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो कुछ कलाकार हैं, कुछ क्रिकेटर हैं, कुछ फुटबॉलर हैं, यानी खेल और फिल्म जगत की दुनिया से 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ममता बनर्जी के ज़रिए उतारा गया है। जिस तरह से आपने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा होगा कि किस तरह से लोकसभा इलेक्शन में भी ममता बनर्जी के ज़रिए कुछ मॉडल्स को, कुछ अभिनेत्रियों को खड़ा किया गया था और उन्होंने कामयाबी दर्ज की थी। तो शायद उसी चीज़ को दोहराते हुए ममता बनर्जी ने विधानसभा के इलेक्शन में भी इस तरह का फैसला किया है कि तकरीबन 1 दर्जन जो है वो सेलिब्रिटीज़ को टिकट दिया गया है। उसके साथ ही 100 नए चेहरे हैं, 100 नए फेसेस हैं जिनको उतारा गया है। उसके अलावा जो 191 फेस हैं बचते हैं वो पुराने हैं, किसी न किसी पार्टी से आए हुए हैं या पिछली बार इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, इस तरह के फेसेस हैं। लेकिन इसके साथ ही 50 साल से कम उम्र के जो कैंडिडेट हैं इनके टोटल 291 में से वो 100 हैं, जबकि 40 साल से कम उम्र के 30 कैंडिडेट इन्होंने उतारे हैं। तो अंदाज़ा लगाया सकता है कि युवा चेहरों को, नौजवानों को, यंग लोगों को तरजीह दी गई है ममता बनर्जी के ज़रिए। अब मैं कुछ पुराने आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूँगा। 2011 में जो इलेक्शन हुआ था और 2016 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरह का समीकरण था और मुसलमान कैंडिडेट कितने जीत करके विधानसभा में, पश्चिमी बंगाल विधानसभा में पहुँचे थे। देखा जाए तो 59 टोटल मुस्लिम उम्मीदवार 2011 में जीते थे। टीएमसी के 25, कांग्रेस के 15 और 17 जो है वो लेफ्ट के थे, वाम दल के थे। तो ये टोटल 59 मुस्लिम एमएलए 2011 में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जबकि 2016 की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में भी मुस्लिम कैंडिडेट की जो तादाद थी वो 59 थी, जिसमें टीएमसी के 30, 18 कांग्रेस के और 9 लेफ्ट के। यानी लेफ्ट के जो कैंडिडेट थे मुस्लिम से उनकी तादाद कम हो गई थी। और पिछली बार ममता बनर्जी पूरी तरह से मुसलमानों के ऊपर निर्भर थी। अगर मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया होता तो शायद ममता बनर्जी जो है कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि लेफ्ट का आप आंकड़ा देख सकते हैं कि 2011 में 17 थे जो घट करके 9 पर पहुंच गया। कांग्रेस का 3 कैंडिडेट जो है वो बढ़े थे। लेकिन ममता बनर्जी की अगर हम बात करते हैं, ममता बनर्जी जो पहले 25 पर थी वो 30 पर पहुँच गई थी। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि जितने मुसलमानों को जीतना चाहिए था ममता बनर्जी की पार्टी से, उतने मुसलमान कैंडिडेट जो है वो नहीं जीत पाए। कई जगह पर जो है मुसलमानों में आपस में कांग्रेस का कैंडिडेट भी मुस्लिम था और टीएमसी का भी, तो उसके चलते हुए जो है वो हार देखने में आई मुस्लिम कैंडिडेट की। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 8 चरणों में जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं पश्चिमी बंगाल में, उसको लेकर भी ममता बनर्जी के ज़रिए सवालात खड़े किए गए और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, हालांकि ममता बनर्जी नहीं बल्कि दूसरे लोगों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात इस पूरे मामले को लेकर लगाए जा रहे हैं। लेकिन 27 मार्च से ये शुरू होने वाला इलेक्शन 29 अप्रैल तक चलेगा। पहला फेज 27, फिर 1 अप्रैल, फिर 6 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल, फिर 17 अप्रैल, फिर 22 अप्रैल और 26 अप्रैल, और आखिरी वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। जहां तक रिजल्ट का सवाल है, तमाम राज्यों का रिजल्ट एक ही दिन आएगा। जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं 2 मई को रिजल्ट आएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी बंगाल में 20 रैलियां करने वाले हैं, तो उसको आप किस तरह से देखती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि 20 नहीं 120 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर लें, उसके बावजूद उनकी पार्टी पर, उनके वोटर पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से देखने में आ रहा है कि पिछले 6 महीने से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, ये तमाम लोग पूरी तरह से बंगाल में लगातार जा रहे हैं। हफ्ते में एक न एक मीटिंग वहाँ पर, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है। कोरोना काल है लेकिन उसके बावजूद काफ़ी भीड़ इकट्ठा की जा रही है और पूरी तरह से अपनी ताकत बीजेपी ने पश्चिमी बंगाल में लगा दी है। असम में भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि असम में भी हालात जो है वो बीजेपी के मुआफिक नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश ममता बनर्जी को पछाड़ने की जा रही है। और यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही माना रखता है नेशनल पॉलिटिक्स में। अगर ममता बनर्जी
दोबारा से जीत करके आती हैं, अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती हैं, वो बीजेपी हार हासिल करती है, वो भी हार अगर ज़्यादा अंतर से होती है तो उसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स में एक नए चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी को देखा जाएगा और पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर एक जो बार बार कहा जाता है गठबंधन की बात, एक महागठबंधन की बात कही जाती है, उसका रंग रूप निकल करके सामने आ सकता है और प्रधानमंत्री के एक बड़े चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी को पूरा विपक्ष प्रोजेक्ट कर सकता है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।